नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा। तो जब आप कोई मूवी डायरेक्ट करते हैं, अगर बहन का है तो बहन भाई का पूरा इमोशंस कैसा होता है वो मेरा सबसे बड़ा। तो आपको कौन से इमोशंस डोमिनेट करते हैं? आज भी देखिए मेरा राखी का गाना है, वो हर रक्षाबंधन के दिन बजता है। एग्जैक्टली। अगर भाई बहन का है तो वो चीज़ को दिमाग में रख के चलना है। तो फिल्म लाइन में मेरी कोई पहचान थी। बचपन से ही मेरे को प्ले का शौक था, राइटिंग का शौक था, और यही शौक मेरे को स्कूल में भी गया तभी भी मैंने किया। फिर कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत प्ले किए। गाने लिखना तो बंद करो और दूसरों के लिए रखो। तो इसके बाद मैंने प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं गाने नहीं लिखूंगा, और मैंने उसके बाद कभी गाने नहीं लिखे। वो एक ही फिल्म में मैंने गाने लिखे थे, लता जी ने भी गाए वो गाने, साहब भी गाए, काफी सुपर हिट सॉन्ग। मैं एक ही डायरेक्टर जिसके साथ 3 फिल्म की, नाना ने 3 फिल्म की, अमित जी ने मेरे साथ 2 फिल्में की। बाकी मोस्टली सब दादा मुनि, शशिकला जी, शबाना जी, माधुरी, डिम्पल जी, मोस्टली मतलब लिस्ट में तो सिन्हा साहब, राज बब्बर जी, विलन में सोचिए सब, अमरीश पुरी जी से लेके, शक्ति कपूर जी लेके, प्रेम चोपड़ा जी से लेके, और लास्ट में प्राण साहब ने लास्ट फिल्म मेरे साथ की। उसके बाद उन्होंने फिल्म नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा। आरएमसी न्यूज नेटवर्क में अनटोल्ड स्टोरी जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे खास शख्सियत से जो 80s और 90s में ऐसी मूवीज बनाते थे जो पैट्रियटिज्म, इनजस्टिस और सोशल इश्यूज के ऊपर हुआ करती थी। उनकी उतनी ही दमदार मूवीज जो उसी समय बनी, उसके बाद आज अलग चैप्टर की मूवीज बन रही हैं। उनकी मूवी में हमेशा एक मैसेज हुआ करता था। उनकी मूवी एक एक सोसाइटी के इश्यूज के ऊपर हुआ करती थी। बहुत दमदार एक्टिंग, बहुत दमदार एक्टर्स के साथ उन्होंने अपने काम किए हैं। अमिताभ बच्चन जी, नाना पाटेकर साहब, राजकुमार जी, बहुत सारी फिल्में की उन्होंने, हिंदी भी और गुजराती भी। आइए मिलाते हैं हम आपको मिस्टर मेहुल कुमार के साथ। नमस्कार सर, आपने क्रांतिवीर, मृत्युदाता, जागो, कोहराम, तिरंगा जैसी जबरदस्त दमदार मूवीज बनाई है। इन मूवीज के थ्रू आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की? देखिए, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में 47 ईयर कंप्लीट हो गए। 18 गुजराती फिल्में बनाई, 19 हिंदी फिल्में बनाई, और हमेशा मैं जब भी कहानी फाइनल करने की प्लानिंग करता था या सोचता था तो कोई न कोई सामाजिक जो बातें हमारे समाज में जो हो रही है वो कहानी दिमाग में रख के ही हम लोग वो लाइन को डेवलप करते थे। तो आप देखिए, जितनी भी मेरी फिल्में मोस्टली ऐसी नहीं है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट फाइनल करके ही फिर हम कास्टिंग करते थे। तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता था, समाज के कोई बर्निंग प्रॉब्लम्स होते थे, ये सारी चीजें दिमाग में रख के ही मैंने मोस्टली सारी फिल्में बनाई। जागो में वो उन्होंने आकर आपको ये बोला, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप पावरलेस फील किए? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, मतलब हम लोग फिल्म बनाते हैं, जो बोलना है वो बोल देते हैं, लेकिन अब ये यूटिलाइज होगा कि नहीं, लोग इससे जागेंगे कि नहीं, ये तो नहीं। जैसे कि जैसे आप मूवी बनाते तो आप मूवी आपके सर एक डायरेक्टर का अंग होता है, एक पीस होता है उसका। सर, आप इसको अपना कितना पीस मानते हो अपनी हर मूवी को? डेफिनेट। देखिए, मेरी 3 फिल्में तो ऐसी है जो यादगार फिल्में हैं मेरी। कौन सी है? उसमें तिरंगा, हाँ, क्रांतिवीर, फिर जागो एंड कोहराम, ये चारों फिल्में ऐसी है कि ये प्रॉब्लम मतलब अभी भी चल रहा है, आगे भी शायद चलता रहेगा। तो इन चारों मूवीज में आपने अपना एक एक अंश डाला है। जी, हर एक में, एक एक सीन में, मतलब ये नहीं कि सीन में भी इतना इन्वॉल्वमेंट करके काम किया हमने। सर, आपको लगता है आपने वक्त से पहले ऑड्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया? नहीं, मतलब मैं हमेशा आगे की सोचता था। उस टाइम पे जो होता था, तभी मेरे को कितने लोगों ने बोला है कि मोहित जी आपने
जो फिल्म 10 साल पहले बनाई वो एक्चुअली अभी बनी। आज हो रहा है एग्जैक्टली। सो आपने और से पहले ही लड़ना शुरू कर दिया। हाँ, और देखिए नाना ने तो 3 फिल्में मेरे साथ की है। अभी भी जब 4th फिल्म के लिए बातचीत चल रही थी हमारी, तो नाना ने बोला मेहुल तू अगर कर रहा है तो मैं फिल्म करने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रोड्यूसर ने उनको पूछा होगा कि मेहुल जी को हम साइन करेंगे, तो आप बोले मेहुल को साइन करोगे तो मैं उसके साथ फिल्म करने को तैयार हूँ। मेहुल जो स्क्रिप्ट फाइनल करेगा वो मेरे को सुनाएगा एंड आई विल बी एग्री। तो नाना के साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि नाना को किस स्टाइल की फिल्में करनी चाहिए या किस टाइप का कैरेक्टर उसको देना चाहिए। उसको वो कॉन्फिडेंस मेरे पे है और मेरे को मालूम है कि ये रोल नाना के लिए ही है, तो मैं उसको सुनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं सुनाऊंगा। सर्टेन आर्टिस्टों की इमेज होती है, जैसे राज साहब की इमेज थी, अमित जी की इमेज थी, नाना की इमेज है। उनको इमेज के हिसाब से रोल दो तो डेफिनेट वो रोल पब्लिक लाइक करती है और उस पर सीटियाँ और तालियां भी बजती है। लेकिन उनकी इमेज को साइडवेज करके कुछ अलग रोल दोगे तो पब्लिक वो रोल डाइजेस्ट नहीं करती। सर कौन सी मूवी के लिए अभी आपकी बात चली? क्रांतिवीर 2 की? नहीं, तिरंगा 2 बनाना चाहते हैं और मिशन तिरंगा भी दूसरा एक टाइटल है। कंपनी वालों के साथ मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम मेरा वहां पे ये हुआ कि मैं बोला मैं पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओनली डायरेक्शन बोलो तो मैं करूंगा। नाना ने बोला कि आई एम एग्रीड विथ मेहुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मैंने ना बोला है। अभी वो बातचीत चल रही है, अगर वो वर्कआउट सही ढंग से होगा तो मिशन तिरंगा और तिरंगा पार्ट 2 भी हम बना सकते हैं। सर अगर ये बन गई तो हम फिर से वेलकम करेंगे, और वही आपके जोश, वही जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके आइडियाज हैं जो आपने उस समय दिए, और आज हमें बैडली उनकी जरूरत है, क्योंकि आज की मूवीज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कौन सी क्या बन रही है। इसलिए, और वही पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को अगर हम फिर से देखें, हमारे बच्चे एक्चुअल मूवीज तो ये हैं, आज वो क्या देख के बन रहे हैं और क्या बढ़ रहे हैं समझ में नहीं आता है। डेफिनेट देखो अभी ऐसा सब कुछ होगा तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं और करंट टॉपिक पे ही है, तो बनेगी सब। सर आपके कोस्टार्स का आपके बारे में क्या राय है, क्या कहना है? वो ऑब्वियसली आपको काफी प्लेस करते हैं, आपके साथ काफी कोऑपरेट करते हैं। आपके साथ इतनी देर बात करके हमें ये तो समझ में आ गया कि आप एक काफी हद तक डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। आपको ये पता है कैसे मुझे अपना काम करना है, कैसे मुझे अपना काम करवाना है। तो आप तो उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी आपके प्रति क्या राय है? जैसे नाना साहब के बारे आपके बारे में क्या राय है? देखिए, नाना ने 3 फिल्म किसी डायरेक्टर के साथ नहीं की, मेरे साथ की है। और जब तिरंगा स्टार्ट हुई थी तभी भी मतलब लोग बोल रहे थे कि नाना और राजकुमार को लेके तुम तिरंगा बना रहे हो, ये कंप्लीट होगी, और वो कंप्लीट हुई, सुपर हिट हुई। लेकिन नाना ने भी फिल्म साइन करने से पहले मेरे से क्लेरिफिकेशन मांगा था कि मैं देख, मैं सीन वाइज स्क्रिप्ट सुनूंगा, मेरे पास लिखी हुई ऑलरेडी है सीन वाइज स्क्रिप्ट। मैं सीन वाइज स्क्रिप्ट ही हर एक आर्टिस्ट को सुनाता हूँ ताकि सेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और डायलॉग राइटर को सेट पे कभी बुलाता नहीं कि सेट पे कोई चेंज हो। फिर उसके बाद उसने स्क्रिप्ट सुनी एंड ही एग्रीड। फिर उसने एक शर्त रखी थी कि अगर राज साहब कुछ इंटरफियर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊँगा। मैं बोला राज साहब कोई इंटरफियर नहीं कर दे, राज साहब की मेरी 3rd फिल्म है, इसके पहले भी मेरे साथ 2 फिल्में कर चुके। तो मेन मैंने देखा ना कि आर्टिस्टों को आप अगर सीन वाइज स्क्रिप्ट सुना दो और उस टाइम पे क्लेरिफिकेशन कर लो कि सर आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ लगती है तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, सेट पे कोई डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप देख लीजिए। फिर मोस्टली सारे आर्टिस्ट जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया है ना वो ओके कर देते थे, फिर सेट पे कभी कोई टेंशन नहीं होती थी। फिर एक अच्छी फ्रेंडली वे में हम लोग फिल्म की शूटिंग करते थे और सारी फिल्में ऐसे ही बनी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी के साथ। सर आपने वक्त से पहले अहेड सारी प्लानिंग कर लेते थे, आपको ये पता रहता है कि आने वाला वक्त ये है। आपने आज के 20-22 साल पहले ही एक मल्टीप्लेक्स बना लिया, जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मल्टीप्लेक्स नाम की कोई चीज आ भी सकती है। तब नॉर्मल सिनेमा हॉल्स चलते थे। तो उसके बारे में बताइए, अपने मल्टीप्लेक्स के बारे में, कहाँ है, कैसा है? देखिए, जामनगर मेरा नेटिव प्लेस है, जामनगर में मैंने बनाया है, मेहुल सिनेमिक्स के नाम पे है। और मेहुल सिनेमिक्स जब बना तो सिनेमिक्स कंपनी भी नहीं थी उस टाइम पे, तभी मैंने मेहुल सिनेमिक्स बनाया था। और उस टाइम पे मतलब ये टेक्निक वर्ड से इंडिया में आई थी, बिगिनिंग था अपना। और गुजरात में भी जब उस टाइम पे जब बने तो 4 मल्टीप्लेक्स बने थे, उसमें एक मेरा था। तो मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा कि नेटिव प्लेस भी है और वहाँ पे बनाएंगे तो लोग अपने को
जाने के बाद भी याद करेंगे कि भाई देखो नेटिव प्लेस में उन्होंने ये यादगार बनाई। तो मेहुल सिनेमिक्स मैंने जामनगर में बनाया। उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था, गुजरात की फिल्मों का अवार्ड फंक्शन था, उसमें मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया था। तो उस टाइम पे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मेरे को बोला कि मेहुल भाई थिएटर नए क्यों नहीं बनते। मैंने सर थिएटर कौन बनाएगा, अभी देखिए मल्टीप्लेक्स आ रहे हैं, पूरे इंडिया में भी शुरू हो रहे हैं। मैं बोला तो आप ऐसी कोई पॉलिसी ले आइए जिससे मल्टीप्लेक्स लोग यहाँ बनाए गुजरात में। और पहली पॉलिसी वहाँ पे आई, केशुभाई पटेल जब चीफ मिनिस्टर थे, और ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्टार्ट की कि जो मल्टीप्लेक्स बनाएंगे गुजरात में उनको अप टू मतलब उनका जितना इन्वेस्टमेंट है तब तक का टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। और पहला मैं बोला पहला मल्टीप्लेक्स मैं खुद ही बनाऊंगा, बाद में दूसरे लोग भी आएंगे। और इस तरह से वो स्टार्ट हुआ। बाद में वो पॉलिसी दूसरे स्टेट में भी आई और बाद में धीरे धीरे हर जगह बने। उस टाइम पे पीवीआर भी नहीं थे, आइनॉक्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था। उस टाइम पे सिंगल लोगों ने मल्टीप्लेक्स बनाए थे। तो वो मल्टीप्लेक्स की बिगनिंग उस टाइम पे हुई थी। आज 22 साल हो गए उसको, आज भी है। तो पीसफुली चल रहा है वो, हम लोग देख रहे हैं कुछ भी होता है। तो फिर अभी वापस रिनोवेशन भी किया मैंने कंप्लीट फिर से। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पहले के सिनेमा हॉल में सीट्स हुआ करती थी, आज के सिनेमा हॉल में सोफाज होते हैं, बेड्स होते हैं। हम वहाँ पे मूवी देखने नहीं, हम कंफर्ट जोन के लिए जाते हैं आज, लेकिन पहले हम जाते थे मूवीज देखने के लिए, वो होती थी मूवीज। आज हमने आपकी बातचीत करवाई है एक डायरेक्टर से, फिल्म डायरेक्टर, लेकिन वो फिल्म डायरेक्टर नहीं है, वो एक आर्टिस्ट है जिन्होंने अलग अलग लोगों के अंदर से आर्ट, उनके रॉ एक्सपीरियंसेस को बाहर निकाला है। फिल्म डायरेक्टर एक डायरेक्टर ही नहीं होता है, बेसिकली वो एक आर्टिस्ट होता है और वो एक्सपीरियंसेस को बाहर निकालता है और उसके बाद में वो एक ह्यूमन बीइंग भी होते हैं। हम लोग ये सब कुछ भूल जाते हैं, हमें सिर्फ याद रह जाता है एक डायरेक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।